आखिर कौन है अनीता आनंद, जिन्हें कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को कनाडा देखने को मिल जाएगा। तो भारतीय मूल की अनीता आनंद के माता पिता 60 के दशक में नाइजीरिया से कनाडा के नोवा स्कोसिया के कैंटविल में बस गए थे। और अनीता के माता पिता पेशे से चिकित्सक थे। उनकी दो बहनें और ये हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। इसके अलावा उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एल क्वींस और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी लॉ पढ़ाया है, टीचिंग भी की हुई है। अनीता को लिबरल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के गुट में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी सदस्यों में से एक माना जाता है। और आप देखिए, 57 साल की अनीता की राजनीति में एंट्री साल 2019 में हुई। टोरंटो के बाहर ओकविल से वो सांसद चुनी गई। नवंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक वो सार्वजनिक सेवाओं और खरीद मामलों की मंत्री भी रही हैं। पहली हिंदू महिला सांसद। अनीता अपनी वेब प्रोफाइल पर खुद को कनाडा की पहली हिंदू महिला सांसद और पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री बताती हैं। पहली बार सांसद चुने जाने के तुरंत बाद वो मंत्री बनी और उनके सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती थी। उस दौरान उन्होंने वैक्सीन और पीपीई किट सुरक्षित रखने के लिए मिशन की कमान सौंपी थी। अनीता आनंद के काम को देखते हुए उन्हें साल 2021 में रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा की यूक्रेन को मदद मुहैया कराने की चुनौतियों का नेतृत्व भी किया। और आप देखेंगे कि साथ ही अनीता को कनाडा के सैन्य बलों में यौन दुर्व्यवहार के स्कैंडल्स के संकट से भी गुजरना पड़ा। इसके बाद अनीता आनंद को रक्षा मंत्रालय से हटाकर ट्रेजरी बोर्ड को संभालने के लिए भेज दिया गया। इस फैसले को अनीता आनंद का ओहदा कम किए जाने से भी जोड़कर देखा गया, जबकि ट्रूडो के आलोचकों का आकलन था कि ये पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी महत्वाकांक्षा की सजा थी। दिसंबर 2024 में मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद भी फिर से उनका मंत्रालय बदला गया। उन्हें परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद इस पद के लिए उम्मीदवारों की सूची में अनीता आनंद का भी नाम था। अब उन्हें विदेश मंत्री की जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई है जब कनाडा अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर काफी तनाव है। और आप देखते हैं कि ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51 बार राज्य बनाने की बयानबाजी कर चुके हैं। और इन्होंने, आप देखते हैं कि शपथ ली, तो कहते हैं कि धर्म, हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका लेकर आप देखते हैं इन्होंने गीता को लेकर एक तरह से शपथ ली। इन्हें देख ही रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर।